Our next topic is bad debts. Bad debts is that amount which is not recoverable from your debtors. मतलब वो debtors जो bad हो चुके हैं. It means ऐसा amount जो irrecoverable है, मतलब मिलने की चांसेस जो हैं नहीं हैं, ना के बराबर हैं, उसको बोलते हैं bad debts. जब हम किसी कस्टमर को ऑन क्रेडिट माल बेचते हैं और उससे कुछ अमाउंट वापसी मिलने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो हम उसको बैड डेट्स मान लेते हैं, वो हमारा नुकसान होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड बैड डेट्स इन योर अकाउंटिंग टर्म्स. तो बैड डेट्स जो है, क्योंकि ये एक लॉस है, लॉस नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस या एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट होते हैं. अब क्योंकि वो एक डेटर से इरिकवरेबल है तो डेटर का बैलेंस डेबिट था, अब उससे पैसे नहीं आने हैं तो उस डेटर को हम क्रेडिट करेंगे, पलट देंगे एंट्री के अकॉर्डिंगली. तो हम जो है एंट्री क्या करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो लॉस का नाम क्या हुआ यहाँ पर, बैड डेट्स अकाउंट. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, सपोज करो कोई XYZ कोई भी है पर्सन, दैट वाज योर डेटर इन द पास्ट बट नाउ ही इज़ नॉट पेइंग अस. तो वो जो है उसको अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे उतने अमाउंट से जितने का भी बैड डेट्स है. लेट अस एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल. इस एग्जांपल में रवि जो हमारा डेटर था, हु ओड अस, मतलब जो हमारा ऋणी था, हमें उसने देने थे ₹2000, इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब वो दिवालिया हो गया है. एंड 30 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. उसकी संपत्ति से जो है 30 पैसे रिसीव हुए हैं, मीन्स ₹1 में 30 पैसे रिसीव हुए हैं. 30% अमाउंट उसका रिसीव हुआ है, मीन्स 30% ऑफ 10,000 इज 3,000. द जर्नल एंट्री विल बी. अब अगर हम ये देखें कि 10,000 में से 30% उसका इरिकवर रिसीव हुआ है और 70% जो है 70% जो है हमारा इरिकवरेबल है, तो 70% अमाउंट जो है 7,000 अमाउंट जो है बैड डेट्स कहलाएगा. तो इस कंडीशन में एक कंपाउंड जर्नल एंट्री होगी. कौन सी होगी, एक कैश अमाउंट की, जो कैश आया कितना है 7,000, और जो अमाउंट आपका नुकसान हो गया है बैड डेट्स में, डूब गए हैं पैसे, वो है 3,000 के 30 पैसे इन रुपये के हिसाब से. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज 3,000. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, दैट इज 7,000 टू रवि. रवि जो डेटर था, अब वो डेटर जो था 10,000 से था, अब 10,000 का हिसाब उससे ख़त्म हो गया है, क्योंकि उससे जो पैसे नहीं आने थे उसको हमने इरिकवरेबल मान लिया है, उसको हमने लॉस मान लिया है. और अब जो है वो लॉस जो है बैड डेट्स के नाम से चला गया. तो कैश बैड डेट्स टू रवि एंड जर्नल एंट्री जो है ये वाली होगी. और आप नरेशन क्या लिखेंगे, 30 पैसे इन द रुपी रिसीव्ड फ्रॉम रवि ऑन हिज इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी मीन्स जब उसकी एसेट्स जो हैं, किसी की भी एसेट्स जो हैं लायबिलिटी से कम रह जाती हैं, मीन्स इफ एनी पर्सन इज not able to clear his all liabilities from his present assets, then he is called insolvent. Clear? But sometimes क्या होता है कि बैड डेट्स जो आपने डूब लिए मान लिए थे, मतलब जो पैसा डूब चुका है वो आप इरिकवरेबल मान चुके थे, लेकिन वो इन फ्यूचर कभी ऐसा हो जाता है कि जो राइट ऑफ कर चुके हो आप एज अ बैड डेट, वो बाद में रिकवर हो जाता है, मीन्स अब वो पैसा मिल जाता है वापस. तो तब हमने उसको क्या माना था, लॉस माना था. और अब जब लॉस हुआ, कंप्लीट हो जाता है, वापस मिल जाता है हमें पैसा, दैट विल बी कॉल्ड नाउ प्रॉफिट, मीन्स वो आपकी क्या होगी, गेन हो गया. तो अब हमने उसको रिसीव करने की एंट्री करनी होती है. तो ऐसा नॉर्मली तब होता है जब उस कस्टमर को आपसे आगे बिजनेस डीलिंग भी रखनी होती है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है इम्प्रूव हो जाती है, तब वो पैसा वापस करने की कंडीशन में आ जाता है. हो सकता है वो पूरा अमाउंट क्लियर कर दे, हो सकता है वो कम अमाउंट क्लियर करे. जितना भी वो आपका अमाउंट देगा वापस, जो कि आपने बैड डेट्स मान लिया था इन द पास्ट, अब वो रिकवर हो चुका है. नाउ इट इज़ कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड. तो अब इसकी जर्नल एंट्री एज अ प्रॉफिट, एज अ इनकम करेंगे. जब रिकवर हुआ तो कैश की फॉर्म में हुआ, तो व्हाट कम्स इन, कैश. तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे and credit all the income and gains, and now its new name is bad debts recovered account.
बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट एंड यू विल राइट इट्स अमाउंट हेयर, डेबिट और क्रेडिट। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि वैसे नॉर्मली जब हमें डेटर से पैसा रिसीव होता है तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर लिख देते हैं, मतलब डेटर का नेम लिख देते हैं। बट क्योंकि उस डेटर को आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो जब वो बैड डेट्स हो गए थे, तो इसलिए अब हमने उसको क्रेडिट नहीं करना है। अब हमने किसको क्रेडिट करना है? बैड डेट्स को करना है, जो कि पहले डेबिट हुआ था और अब वो क्रेडिट होकर बैड डेट्स रिकवर बन जाएगा। लाइक जैसे परचेज होता है और परचेज रिटर्न होती है, तो हम उसका नेम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इज इट ओके नाउ?